नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों अभी तक हम लोग शब्द पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। शब्द पढ़े थे जिसमें संज्ञा से अव्यय तक हम लोग ने सब पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य, देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उदाहरण क्या है, सब चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक की, वाक्य। चलिए जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जानते ही हैं, अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं, और जब शब्दों का समूह, और कैसा समूह होना चाहिए, सार्थक समूह होना चाहिए, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है, यानी जब वो उसका अर्थ निकलेगा तभी वो वाक्य कहलाएगा, अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए, राम ने रावण को बाढ़ से मारा। देखिए ये शब्द, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द हैं, और 7 शब्दों का समूह है। देखिए तब इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम ने रावण को बाढ़ से मारा। अगर यही हम लिख देते, मारा को राम रावण, ऐसे हम लिख देते रावण बाढ़ राम, तो क्या ये भी तो एक शब्दों का समूह ही है दोस्तों। देखिए ये भी एक शब्दों का समूह ही है, लेकिन क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो ये कैसा है? निरर्थक समूह हो गया। लेकिन जिसका अर्थ निकले, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। दूसरा देखिए, कह रहा है विद्या मनुष्य को नम्रता सिखाती है। ठीक है, तो ये भी देखिए शब्दों का एक सार्थक समूह है जिसका एक अर्थ निकल रहा है। तो ठीक है, अब आप जान जाइए वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, वही क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, वाक्य के अंग। हम लोग आज देखेंगे वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के अंग 2 होते हैं, ये भेद नहीं है दोस्तों, अंग है। ठीक है, कोई आपसे पूछे वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? आपका उद्देश्य होता है, दूसरा होता है विधेय। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इसमें देखिए ज्यादातर कर्ता आता है और कर्ता का विस्तारक रूप आता है। कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक रूप, ये सब आएगा आपका। ठीक है, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य कौन आपका रहता है? कर्ता रहता है। तो वाक्य में कर्ता के बारे में जो भी आपका कहा जाए, उसमें कारक विशेषण सब चीज आपका आ जाता है, क्रिया आती है मेन, तो वो क्या होता है? आपका विधेय होता है। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो विधेय हो जाता है, और वाक्य में जिसके बारे में अर्थात कर्ता के बारे में जब कुछ कहा जाता है तो वो उद्देश्य होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, लड़का खेल रहा है, अब इसमें कर्ता क्या है? कौन खेल रहा है? अगर हम प्रश्न करें तो हमें कर्ता का पता चलेगा, तो कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और देखिए, तो यही आपका कर्ता होगा, तो यही आपका क्या होगा? उद्देश्य होगा। क्या होगा? उद्देश्य। और खेल रहा है, अब बाकी जितना हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, यही आपका कर्म और साथ में आपका क्रिया लगा हुआ है। देखिए, राम दौड़ रहा है, राम क्या हो जाएगा? आपका आपका उद्देश्य हो जाएगा, और दौड़ रहा है आपका विधेय। सुरेश पढ़ रहा है, तो सुरेश आपका उद्देश्य हो जाएगा, और पढ़ रहा है आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो आपका उद्देश्य, और जो उसके बारे में जितना चीज बताया जा रहा है, जो उद्देश्य के बारे में बताए, वो आपका विधेय हो जाता है। ठीक है, अगर यही कर्ता के पहले कुछ भी जुड़ा होता है, जैसे सुंदर लड़का या बुद्धिमान लड़का खेल रहा है, कुछ भी होता, तो आपका कर्ता का विस्तारक रूप हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये देखिए, ये सब क्या होता है? विधेय का विस्तार रूप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे इतना ही पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2 अंक, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहता है वो आपका विधेय होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगला कह रहा है वाक्यांश या पदबंध। वाक्यांश क्या होता है दोस्तों? आज हम लोग ये भी समझ लेते हैं। तो शब्दों के ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। एक तो वो देखिए अधूरा रहता है। ठीक है, शब्दों का समूह रहता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं, थोड़े में ही अर्थ दे देता है, वो पूरा एक ऐसा सार्थक वाक्य नहीं होता। जैसे देखिए, उसी को हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो भी क्या होता है? वाक्यांश होता है। वाक्य का एक अंश, वाक्यांश है ही क्या?
वाक्य का अंश जिसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है, यही होता है आपका वाक्यांश। जैसे इस गांव के लोग भारत के प्रधानमंत्री, अब पूरा तो ये वाक्य नहीं है लेकिन अर्थ निकल रहा है कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार, अब इसका भी हो रहा है कि बहुत ईमानदार कोई व्यक्ति ही होगा। चांदी से भी प्यारा, ये भी क्या है, चांदी से भी प्यारा मुखड़ा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ऐसा वाक्य का अंश जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले लेकिन पूरा न दे, तो आपका क्या होता है, वाक्यांश या पदबंध कहते हैं। अगला देखिए, अब हम लोग देखते हैं उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं, जब एक ही वाक्य में कई वाक्य होते हैं दोस्तों, ठीक है, एक वाक्य पे कई आश्रित वाक्य होते हैं, उन्हीं को हम उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। यही आपका मिश्र वाक्य में भी मिलेगा, जिसमें प्रधान वाक्य होता है और शेष क्या होते हैं, कुछ वाक्यों में कई उपवाक्य होते हैं ना, देखिए, जिसमें एक प्रधान होता है और शेष उपवाक्य होते हैं, यही आपका उपवाक्य होता है। जैसे देखिए, आलोच ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, अब यहाँ एक हो गया प्रधान वाक्य, ये आपका प्रधान वाक्य हो गया और ये आपका उपवाक्य, और ये देखिए हमेशा जुड़ेंगे। यही कारण है जो मैं बीमार पड़ गया, तुम नहीं आओगे तुम नहीं आओगे मैं जानता था, एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य इसमें रहता है, ठीक है। कम से कम आपको 2 वाक्य देखने को मिलेंगे, वही आपका उपवाक्य रहता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वाक्य के भेद, कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के भेद हमेशा ध्यान रखिएगा 2 होते हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। एक होता है अर्थ और दूसरा होता है रचना के आधार पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। दोनों 2 प्रकार में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। पहला हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, किसको हम लोग समझेंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद समझेंगे, जिसमें देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल, संयुक्त, मिश्र ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको याद रखना है, ये रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है, ठीक है। अब अगला देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल है तो ऑब्वियस सी बात है सरल होगा, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, ठीक है, इसकी क्रिया भी एक होगी, कर्ता भी एक होगा, उसे साधारण वाक्य, इसी को साधारण वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सबसे बड़ी चीज इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे देखिए, बच्चा दूध पीता है, एक क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेय, क्रिया कर्म, बिजली चमकती है, राजेश बीमार है, कृष्ण ने कंस को मारा। सिंपल सरल वाक्य रहेगा, ना किसी चीज से जुड़ा रहेगा, ना कुछ इसमें अन्य वाक्य रहेंगे, एक सिंपल वाक्य रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों, तो जिस वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो और या एक से अधिक गौड़ या आश्रित मुख्य वाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी एक प्रधान एक प्रधान वाक्य रहेगा और उस पर निर्भर कई आश्रित वाक्य रहेंगे, उपवाक्य रहेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, मिश्र। मिश्र का मतलब ही क्या है, उसमें कई चीज मिली रहेंगे, कई वाक्य मिले रहेंगे। देखिए मिश्र वाक्य, उपवाक्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। मिश्र वाक्य, उपवाक्य की, जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि, तो, आदि जैसे योजकों से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर आपको मिश्र वाक्य पकड़ना है तो आपको ये ऐसे जुड़े हुए दिखेंगे। जैसे देखिए, जब वह आएगा तब मैं घर चला जाऊंगा, तब मिला कि नहीं। और देखिए एक प्रधान वाक्य और दूसरा वाक्य ये हो गया आपका, अध्यापक ने बताया कि कल से छुट्टी होगी, तो की से जुड़ा है ना। और देखिए एक पहला वाक्य ये और दूसरा वाक्य ये, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। देखिए पहला वाक्य ये तो आपका बीज से जुड़ा है, और ये देखिए दूसरा वाक्य, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। देखिए इसमें 2 वाक्य भले नहीं जुड़ा है लेकिन पता है, ये देखिए आगे जुड़ा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका उपवाक्य हो गया। देखिए जो इधर वाला है, जहां पे आपका वो लिखा रहेगा, जिसके साथ आपके योजक लगे रहेंगे, वो आपका उपवाक्य होता है। इसमें देखिए उपवाक्य ये है, इसमें भी जब यहाँ लगा है, जब वह आएगा तब मैं घर चला जाऊंगा, ये भी क्या है, आपका उपवाक्य है, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम लोग संयुक्त वाक्य देखते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, साथ ही साथ मिश्र वाक्य भी होंगे। ध्यान रखिएगा, सरल के साथ मिश्र वाक्य आए
वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हो वे संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी इसमें भी योजकों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसमें मिश्र और सरल दोनों ही जुड़े हो सकते हैं। देखिए जैसे उदाहरण से, हम दिल्ली गए और वहां 3 दिन रहे, दोनों सरल वाक्य है। पहला सरल वाला वाक्य आपका ये है, दूसरा सरल वाक्य आपका ये है, और ये देखिए और योजक चिन्ह से ये जुड़ा हुआ है। योजक आपको बताया गया था ना भाई, समुच्चय योजक। वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। देखिए पहला वाक्य ये आपका, और ये है, और ये दूसरा वाक्य। और पहला देखिए, पहला क्या है, स्वतंत्र है, और दूसरा मिश्र है। ठीक है, मैं रोटी खाकर लेटा था कि पेट में दर्द होने लगा। लेटा, यहाँ लेटा नहीं, लेटा होगा। मैं रोटी खाकर लेटा था कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो देखिए इसमें क्या है, दोनों मिश्र वाक्य हैं। देखिए इसमें मैं रोटी खाकर लेटा था कि पेट में दर्द होने लगा, एक वाक्य ये, देखिए एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य, दो वाक्य। फिर देखिए और से जुड़ा है योजक चिन्ह से, फिर दर्द इतना बढ़ा कि, देखिए तीसरा वाक्य ये आपका हो गया, और देखिए तुरंत ये चौथा वाक्य हो गया, तुरंत वाले से चौथा वाक्य। तो आपको 4 देखिए उपवाक्य, इसमें एक मेन वाक्य है और 4 उपवाक्य हैं। तो ये क्या हुआ, 2 मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम किया। और तो ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या है, ये योजकों चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं, चाहे वो मिश्र वाक्य हो या सरल वाक्य हैं। जहां योजक चिन्ह आपको दिखेंगे वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो अर्थ पे आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं हम लोग। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वही हम कहते हैं, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ये 8 होते हैं, इनको हम लोग एक एक पढ़ेंगे। विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा और संकेतवाचक। इन 8 को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं, विधिवाचक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से किसी बात के होने का, ठीक है, एक स्टेटमेंट रहता है, एक खाली एक कथन कह दिया गया था, वही क्या होता है, विधिवाचक। जैसे भारत एक महान देश है, ये क्या है, बात के होने का मतलब यहाँ ये बात सही है। सुशील पटना गया हुआ है, कल लौट कर आएगा, ये भी कैसा है, एक विधिवाचक, एक कथनात्मक, एक कथन कह दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निषेधवाचक वाक्य की। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, यानी ये एक तरह से आप इसे सकारात्मक, इसे नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। तो न होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक। देखिए इसमें मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, सबसे बड़ी बात है इसको नहीं न आपको देखने को मिलेगा। मैं कॉलेज नहीं गया इसलिए मैं पास नहीं हुआ, तो निषेध, नहीं का भाव, नकारात्मक भाव करवा रहा है ना उत्पन्न, तो यही आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब अगला देखिए, कह रहा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश का बोध हो। आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश का बोध हो, आदेश यानी ऑर्डर का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम खाओ, एक क्या कह दिया, आदेश दे दिया गया। कृपया घर चले, एक प्रार्थना का बोध हो रहा है कि नहीं, आज्ञा है, उपदेश है, यहाँ सब आपका जहाँ बोध होगा वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे प्रश्न का बोध होगा, जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे देखिए, उसका नाम क्या है, प्रश्न है ना, क्या है, सबसे बड़ी बात आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा इसमें। वह कहाँ चला गया, देखिए तो ये आपके प्रश्न का बोध होगा तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य आदि का बोध हो, ठीक है, किसी के सुख, दुख, आश्चर्य ये सब का बोध होता है, उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर है, इसमें आपको ना जो विस्मयादिबोधक शब्द रहते हैं उनके साथ क्या विस्मय बोधक का जो चिन्ह होता है वो देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो यही आपका क्या विस्मयवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, तो ये सब क्या है, विस्मय, आश्चर्य, दुख, ये सब का बोध जो कराएगा वही आपका विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं संदेहवाचक वाक्य की। जिस वाक्य से संदेह, शंका, संभावना आदि का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है।
जैसे शायद माता जी आज आए, तो एक संदिग्धता बनी है, ठीक है, संदेह हो, शंका, संभावना, ऐसा जो भी वाक्य बोध कराए उसने खा लिया होगा, एक संभावना व्यक्त हो रहा है ना कि शायद उसने खा लिया हो, शायद माता जी आए, संभवतः वह कार्य ऐसा हो, तो ये क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आपका आएगा। अगला देखिए इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक क्या होता है, जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वह इच्छावाचक, यानी इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक। जैसे दीर्घायु हो, ये कैसा है, ये इच्छा है, शुभकामना है, एक आशीर्वाद है ना कि तुम दीर्घायु हो, चलो घूमने चले, ये कैसी इच्छा प्रकट की जा रही है। और कहते हैं भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान करे तुम पास हो जाए, ये सब क्या है, आशीर्वाद होता है। तो ठीक है, ये सब आपके इच्छावाचक में जाएगा। और संकेतवाचक वाक्य आखिरी है आपका संकेतवाचक वाक्य। इसे कहते हैं जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए इसमें एक बात या कार्य का होना या ना होना किसी दूसरी बात का कार्य के होने या न होने पे निर्भर होता है। यानी क्या होता है, ये शर्त वाले वाक्य होते हैं, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होते हैं। इनमें जानते हैं आपको दोस्तों मिलेगा शर्त देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, और ये सदैव मिश्र वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, सदैव मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे काश मैं वहां होता, यदि वर्षा होती तो फसल होती। तो ये सब कैसे हैं, आपके क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, संकेत, जो किसी चीज बात की ओर संकेत करेंगे, तो यही आपका संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने वाक्य पूरा पढ़ लिया, वाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य पढ़ लिया, ठीक है। और साथ में आपका वाक्यांश पढ़ा है, वाक्य के भेद पढ़े, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर उनके उदाहरण देखे, जितने वाक्य से संबंधित चीजें थे सारी आपको बता दी गई हैं। अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।